इसमें हम लोग मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ रहे थे, और मोशन अंडर ग्रेविटी में हमने ये बता दिया था आपको कि ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मोशन होता है, और एक्सेलरेशन यहाँ पर जो कांस्टेंट होता है वो जी होता है, और इसके मैग्नीट्यूड के बारे में बताया था कि इसका जो मॉड होता है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या ऑलमोस्ट 10 लेते हैं, और ये हमेशा हम डाउनवर्ड लेंगे, ये ध्यान रखना है। तो इसके हिसाब से इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमें अप्लाई करना है वो एक्सेलरेशन की जगह पे अगर हम जी लेंगे तो ये सारे वेक्टर सेम डायरेक्शन में लेते हुए लिखेंगे तो v = u प्लस जेटी होगा, जहां एटी हुआ करता था। ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे। ऐसे v स्क्वायर मतलब v डॉट v = u डॉट u, और प्लस में ये हो जाएगा 2, और ये g डॉट h। ये वर्टिकल हाइट होगी, तो चाहे वर्टिकली डाउनवर्ड होगी चाहे अपवर्ड होगी, इसमें सारे वेक्टर को हमको सेम डायरेक्शन में लेना है। अगर नहीं होंगे तो करना पड़ेगा। और लास्ट फॉर्मूला इसमें हमने बताया था आपको कि h = वहां s बताया था, यहाँ h होगा ये ut प्लस हाफ g × t²। ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन की बात हमने करी थी, और ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन जो हैं वो यूज होंगे यहाँ पर मोशन अंडर ग्रेविटी नीचे। अब इतनी बातें करें तो एक छोटी सी बात और यहीं पर कर लेते हैं कि कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि लास्ट सेकंड में, nth सेकंड में जो डिस्टेंस कवर करते हैं, जैसे अगर हम किसी यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन को देखें तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड या कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन में क्या होता है कि n सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया जाता है उसको हम u, अगर इनिशियल वेलोसिटी u है तो उसको हम क्या करते हैं, या इसको हम एक क्वेश्चन के फॉर्मेट से कर लेते हैं, ज्यादा बेहतर होगा। जैसे अ पार्टिकल मूविंग with constant acceleration a, with constant acceleration a, and it covers displacement s in t second, displacement s in t second, displacement s in t second, if initial velocity of the particle is u, then find displacement covered by the particle in last second of the journey. Last second का मतलब tth second. Then find displacement covered by the particle in last second, या ब्रैकेट में हम इसी को क्या कहते हैं कि tth सेकंड या nवें सेकंड में। tth सेकंड का मतलब है कि लास्ट वाले सेकंड में। जैसे आपसे कहा जाए कि कोई पार्टिकल है वो मोशन कर रहा है कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, और वो डिस्प्लेसमेंट कुछ करता है s इन 9 सेकंड। 9 सेकंड में अगर डिस्प्लेसमेंट कवर करता है तो 9वें सेकंड में कितना चला होगा, या tth सेकंड में कितना चला होगा,
ये डिस्प्लेसमेंट 1 सेकेंड का है, पहले ये आपको समझना है। तो इसके लिए हम जनरल फॉर्मूला बना देते हैं और वो जनरल फॉर्मूला हमेशा काम करेगा। तो जनरल फार्मूले के लिए आपको बेसिक बात ये मालूम होना चाहिए कि आपको ये पता हो कि टीएच सेकंड का मतलब क्या है। टीएच सेकंड का मतलब ये, टी सेकंड का मतलब ये होता है इनिशियल से टी सेकंड। जैसे अगर हम 5 सेकंड की बात करें तो 5 सेकंड का मतलब ये हुआ कि 0 से स्टार्ट करा हमने और 5 सेकंड ये जो है ये 5 सेकंड हुआ। अगर हम आपसे कहें कि 5वें सेकंड का क्या मतलब है, 5th सेकंड का क्या मतलब है, तो 5th सेकंड का मतलब ये कि हम 1 सेकंड की बात कर रहे हैं जो 4 और 5 के बीच का है। 4.001 से स्टार्ट करेगा और जो 5 पे फिनिश होगा। इस 1 सेकंड की ड्यूरेशन को हम 5वां सेकंड कहते हैं। अगर हम क्या 5वां सेकंड कौन सा है समझ में आया कि ये 5वां सेकंड जो है nth सेकंड जो होता है वो क्या होता है कि n-1 से n तक। जैसे यहां से हमने क्या करा 4 to 5 के बीच का जो है यही 5वां सेकंड है। 4 सेकंड तो यहाँ कंप्लीट हो गया, 5वां जब स्टार्ट होगा और जहां फिनिश होगा 6वें से स्टार्ट होने से पहले, इस 1 सेकंड को हम 5th सेकंड कहते हैं। ऐसे nth सेकंड या tth सेकंड का मतलब ये हुआ कि t इज इक्वल टू tth सेकंड का मतलब ये हुआ कि टाइम ड्यूरेशन बिटवीन t-1 टू t सेकंड, मतलब t-1 से t सेकंड के टाइम का जो ड्यूरेशन होगा इनके बीच का, उसी को हम tth सेकंड कहते हैं कि tth सेकंड कौन सा टाइम है। ये आपको लास्ट सेकंड या तो यहाँ पर मैंने लास्ट सेकंड आपको समझने के लिए लिखा है, वहां पर लिखा रहेगा tth सेकंड में, इन 9th सेकंड, इन 5th सेकंड what is the displacement covered by the particle if any particle perform its motion with constant acceleration and its initial velocity is something like u। तब आपसे अगर ऐसा nवें सेकंड में पार्टिकल की क्या पूछी जाती है, डिस्प्लेसमेंट पूछी जाती है, तो आप क्या करेंगे, इस तरीके से हमको कैलकुलेट करना। पहले बेसिक ये समझिए कि वो लास्ट वाला सेकंड है कितना या कौन सा टाइम है ये बात। तो क्वेश्चन लिखिए फिर हम आपको बताते हैं। तो एक तो ये समझ में आएगा कि लास्ट सेकंड की बात कर रहे हैं। अब हमको ये पता है कि लास्ट सेकंड हम 1 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट कब निकाल पाएंगे, लास्ट वाले सेकंड का, जब पहले तो हम s डिस्प्लेसमेंट कंप्लीट t सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट उसको निकालें, फिर t-1 में निकालें कि कितना कवर करेगा और उसको पूरे से घटाएं। जैसे अगर आपको करना है क्या कि मान लेते हैं कि 5वें सेकंड का डिस्प्लेसमेंट निकालना है 5th सेकंड का, तो 5th सेकंड के डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करेंगे, पहले शुरू के 4 सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट कवर करेंगे वो लिखेंगे और फिर 5 सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट कवर करेंगे वो लेते हैं और फिर ये 5 सेकंड में कवर किया गया डिस्प्लेसमेंट में से क्या करेंगे, 4 सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहे हैं उसको माइनस करेंगे, तो जो 1 सेकंड के ड्यूरेशन का डिस्प्लेसमेंट आएगा वो होगा 5th सेकंड या nth सेकंड या nवें सेकंड के लिए। फिर हम एक फार्मूला जनरलाइज कर देते हैं इस क्वेश्चन के माध्यम से, वो हमेशा आपको ध्यान रहेगा, आप फट से फार्मूला लगाएंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे अगर हम बात करते हैं तो देखिए 5वें सेकंड के लिए या tth सेकंड के लिए अगर आपको फार्मूला बनाना है तो tth सेकंड के लिए फार्मूले के लिए हम करेंगे क्या कि सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट एट t सेकंड क्या होगा, t सेकंड में डिस्प्लेसमेंट इन t सेकंड, इन t सेकंड, तो ये s होगा, ये हो जाएगा ut प्लस हाफ a इंटू टी स्क्वायर, ये t सेकंड में डिस्प्लेसमेंट होगा। और दूसरा डिस्प्लेसमेंट कवर इन t-1 सेकंड, कि 1 सेकंड कम में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, तो s हो जाएगा s t-1, जो ये डिस्प्लेसमेंट होगा ये होगा इनिशियल वेलोसिटी अभी भी वही रहेगी u, और ये हो जाएगा टाइम t-1 प्लस हाफ एक्सेलरेशन अभी भी वही रहेगा, और ये हो जाएगा आपका t-1 का होगा स्क्वायर।
तो यहां से हम टीएथ सेकंड का डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट है इन टीएथ सेकंड, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन टीएथ सेकंड। टीएथ सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट कवर होगा वो किसके इक्वल होगा, दिस माइनस दिस, मतलब ये जो एस टीएथ होगा टीएथ सेकंड के लिए वो होगा एस टी माइनस डिस्प्लेसमेंट कवर इन टी माइनस 1 सेकेंड, टी माइनस 1 सेकेंड। अगर इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो जो डिस्प्लेसमेंट निकल के आएगा वो लास्ट सेकंड का डिस्प्लेसमेंट होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, नोट करिए इसको, तो फिर आगे बताते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो ये डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, ये लास्ट में जो आपका लिखा हुआ है टीएथ सेकंड के लिए एस टीएथ, ये वाला डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा माइनस दिस, मतलब यहां से ये जो यूटी है प्लस हाफ ए इंटू ए स्क्वायर दिख नहीं रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन टीएथ सेकंड की अगर हम बात करते हैं तो यहां से ये क्या हो जाएगा, इसमें से हम इसको घटाते हैं तो डिस्प्लेसमेंट इन टीएथ सेकंड, इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी दिस माइनस दिस, मतलब एस इन टीएथ सेकंड, या इसी को हम एसएन से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। तो ये एसएन से हो जाएगा, ये हो जाएगा एस टी माइनस 1 ऐसा, या इसको हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा एस टी का मतलब यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर माइनस यू टाइम्स टी माइनस 1 प्लस हाफ ए इंटू टी माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करोगे तो ये एस एन की जो वैल्यू आ जाएगी ये हो जाएगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये माइनस टाइम्स यू टी हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस यू हो जाएगा। इसको ओपन करेंगे माइनस के साथ तो, और ये हो जाएगा आपका माइनस, या अभी इसको ओपन करने के बजाय आप यहाँ माइनस लगा के ये हो जाएगा माइनस यू टाइम्स टी माइनस 1 प्लस हाफ ए, इसको हम खोल लेते हैं तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1 ए प्लस बी का ए माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे, उस तरीके से हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस में 2 इंटू, अगर आप देखेंगे तो माइनस 2 ए भी होता है, तो माइनस 2 ए बी का मतलब माइनस टाइम्स 2 इंटू टी इंटू में 1, तो ये हो जाएगा माइनस 2 इंटू टी इंटू 1, तो 2t हो जाएगा ऐसा। और अब इसको सॉल्व करेंगे तो एस एन की जो वैल्यू आ जाएगी ये हो जाएगी यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका, अब इसमें अगर मल्टीप्लाई करते हैं ये नेगेटिव तो ये माइनस टाइम्स क्या हो जाएगा यू टी हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस यू, और इस नेगेटिव को और अंदर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस हाफ ए
टी स्क्वायर और माइनस ये हो जाएगा हाफ इंटू ए माइनस हाफ ए, और ये पूरे में और मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस ये प्लस होगा और 2 से 2 कैंसिल होगा तो प्लस हो जाएगा 2ab, हाँ प्लस 2 टाइम्स और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 80 आ जाएगा ये, तो प्लस में हो जाएगा a इंटू टी, इस तरीके से। अब इसको अगर हम ओपन कर देते हैं तो आप देखेंगे कि ये प्लस यूटी से ये माइनस यूटी कैंसिल होगा, ये हाफ एटी स्क्वायर है और ये हो जाएगा आपका प्लस हाफ एटी स्क्वायर माइनस हाफ एटी स्क्वायर से ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि nवें सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट है टीएथ सेकंड में आएगा वो हो जाएगा u का प्लस और उसके बाद ये हाफ ए है माइनस में और ये प्लस में 80 है, तो इसको हम ऐसा लिख लेते हैं u प्लस 80 माइनस हाफ ए, ऐसा। और कुछ बचा इसमें u प्लस हाफ u प्लस 80 प्लस हाफ ई, ये बचेगा। आई थिंक और कुछ नहीं इसमें बचेगा, नहीं। इसको और थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ये यहाँ से टी वाला टर्म चला गया, केवल ये u बचा प्लस, अगर यहाँ से हम क्या करते हैं हाफ ए को कॉमन ले लें तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब हाफ ए को प्लस में कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा 2t और माइनस में 1, ये हो जाएगा nवें सेकंड के लिए डिस्प्लेसमेंट। तो इस फार्मूले को हमेशा के लिए आप ध्यान रखेंगे कि जब कभी भी आप टीएथ सेकंड पूछे nवें सेकंड के लिए पूछे तो यहाँ t की वैल्यू वही रख देंगे, या nवें सेकंड के लिए पूछे तो यहाँ 2n माइनस 1 रख देंगे। तो लास्ट सेकंड के लिए डिस्प्लेसमेंट जब भी निकालना होगा आप ये फार्मूला लगा सकते हैं। आपको समझ में आ रहा है ये कैसे आया है, एक बार इसको नोट कर लीजिए। अगर इसमें कोई चीज दिक्कत कर रही हो तो आप समझिए nवें सेकंड के लिए हमने कंप्लीट में और एक कम सेकंड में निकाला और उसके बाद डिफरेंस कर दिया है, बाकी केवल सॉल्व करा है सिंपल तरीके से। इसके बाद उसमें इस फॉर्मूले को हम अगर आपसे पूछा जाए कि nवें सेकंड में डिस्प्लेसमेंट बताइए, 5वें सेकंड में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो 5वें सेकंड के डिस्प्लेसमेंट के लिए आप यहाँ t की वैल्यू 5 रख देंगे, मतलब SPB से लिख सकते हैं। जब SPB लिखेंगे तो इसे u प्लस हाफ a 2t माइनस 1 ऐसा लिखेंगे। अगर इसे SN लिखते हैं nवें सेकंड के लिए तो u प्लस हाफ a 2n माइनस 1 कुछ भी कहें, ये nवें सेकंड में डिस्प्लेसमेंट है, लास्ट 1 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट इन टीएथ सेकंड या 5th सेकंड कहेंगे। जैसे कोई क्वेश्चन करते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है तो 5th सेकंड में उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, तो 5th सेकंड में डिस्प्लेसमेंट पूछता है तो आप सीधे सीधे उसकी वैल्यू रख देंगे। इसको एक बार इसको सॉल्व करके दिखा देते हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा। जैसे कोई क्वेश्चन है वो ये है कि अ पार्टिकल starts its motion with initial velocity with initial velocity 2 meter per second, 2 meter per second. Find its displacement find displacement covered by the particle in 5th second. Find displacement covered by the particle in 5th second. In 5th second.
if motion is performing with constant acceleration 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये दिया हुआ है। तो आपको लास्ट सेकंड में, फिफ्थ सेकंड में डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो एस की वैल्यू के लिए यही फार्मूला लगाएंगे, u प्लस हाफ ए 2n माइनस 1। और पांचवें सेकंड के लिए अगर आपको निकालना है तो u को 2 दिया हुआ है, हाफ ए भी आपको 2 दिया हुआ है, 2 इंटू 5 माइनस 1, ऐसा करेंगे सीधे सीधे डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा एक लाइन में। नहीं तो आपको बहुत लंबा कैलकुलेशन समझ नहीं आता है कैसे लगाएं। ये हो जाएगा 2 और ये 2 से 2 कैंसिल होगा और 5 2 जा 10 हो जाएगा, माइनस 1 9, तो 9 प्लस 2 आ जाएगा आपका 11 मीटर। इस तरीके से लास्ट सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा वो आ जाएगा आपका। तो ऐसे क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। तो इस इक्वेशन ऑफ मोशन में भी आप ये चीज और मेंशन कर लीजिए कि 3 तो इक्वेशन ऑफ मोशन है ही है, उसमें से एक लास्ट सेकंड के डिस्प्लेसमेंट के लिए अगर कभी पूछे तो आप इसको लगा दिया करेंगे। जैसे मैं लिख दे रहा हूं सारी एक साथ, जैसे अगर कोई भी कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मोशन हो रहा है, कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन है अगर, तो आपको v इक्वल टू यू प्लस ए टी लगाना है। v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as लगाना है और s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाना है। और लास्ट में एस एन एनवें सेकेंड के लिए ये हो जाएगा u प्लस हाफ ए और 2n माइनस 1। ये फार्मूला भी आपको याद रखना है। अब हम तो मोशन अंडर ग्रेविटी की बात कर रहे थे, तो मोशन अंडर ग्रेविटी में ये भी एक टाइप का कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन है, तो सारी चीजें यहां पर भी अप्लाई होंगी। मतलब एक्सेलरेशन g होगा तो v इक्वल टू यू प्लस जी टी, ये बताया मैंने। या ये हो जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। या लास्ट में आपको h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। और hn सेकेंड में जो हाइट कवर करी जाएगी ये हो जाएगी इनिशियल वेलोसिटी प्लस हाफ जी इंटू 2n माइनस 1। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछता है कि अ पार्टिकल परफॉर्मिंग द मोशन अंडर ग्रेविटी, और उसमें आपको लास्ट सेकंड में क्या हाइट कवर करेगा ये पूछता है, तो आप ये क्वेश्चन लगा देंगे। बस आप ये रखेंगे कि इसमें वेक्टर जो होंगे, जब भी आप इक्वेशन ऑफ मोशन ये अप्लाई करेंगे तो ऑल वेक्टर इन सेम डायरेक्शन होंगे तभी अप्लाई करेंगे। जैसे इन सारे में आपको ध्यान रखना है कि ऑल वेक्टर must be in same direction, must be in same direction। अगर नहीं है तो आप करेंगे इनको। जैसे अगर हम बात करते हैं कोई पार्टिकल ऊपर की तरफ किसी इनिशियल वेलोसिटी u से थ्रो करा गया है और आपको ये पता है कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑलवेज डाउनवर्ड होता है, तो ऐसी सिचुएशन में अगर आपको इक्वेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन u प्लस v इक्वल टू u प्लस ut प्लस u प्लस gt लगाना है या u प्लस at लगाना है, तो आप ये देख रहे हैं कि फाइनल वेलोसिटी भी अगर अपवर्ड है और हमने इनिशियली इसको इस तरीके से थ्रो कराया और g डाउनवर्ड है, तो g को भी अपवर्ड करेंगे और g को अपवर्ड करेंगे तो इसका अपोजिट वेक्टर क्या होगा, मैग्नीट्यूड तो यही होगा और इसकी अपोजिट डायरेक्शन माइनस ऑफ g हो जाएगी। अब ये अपवर्ड हो गया, तो अब इसको ऐसे रखेंगे v इज इक्वल टू u माइनस gt।
अब ऐसा नहीं इक्वेशन ऑफ मोशन में ये माइनस आ गया या आप अपने हिसाब से प्लस माइनस ऊपर नीचे कर लिए, नहीं, सारे वेक्टर को आप सेम डायरेक्शन में करेंगे। तो आप लिखे वही है, v की डायरेक्शन अपवर्ड है, u की डायरेक्शन अपवर्ड है, प्लस आपने gt फॉर्मूला लगाना था तो प्लस लगाया हमने, तो g नीचे था तो हमने क्या कर दिया, ये ऊपर कर दिया, माइनस d इंटू t इंटू t। तो ये वही वाला फॉर्मूला है कि u प्लस gt है। आप ध्यान से देखेंगे तो ये u प्लस gt लगाया। अब ये अपवर्ड है, ये अपवर्ड है, ये डाउनवर्ड का हमने माइनस लगा के अपवर्ड कर दिया, तो सारे वेक्टर को सेम डायरेक्शन में कर दिया। अगर ये कंसेप्ट आपको पता होगा कि सारे वेक्टर सेम डायरेक्शन में करके हमको इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करना है, तो कभी साइन की वजह से क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अदरवाइज आप अगर इन चीजों को अच्छे से नहीं जानेंगे तो वहां पर क्या होगा, आपका आंसर आएगा -5 और आंसर आ रहा होगा 5, या आंसर आ रहा होगा -5, आपका 5 आ जाएगा। आप हर जगह कंफ्यूज रहेंगे कि ये नेगेटिव, अच्छा कभी u प्लस gt लगा लेंगे, कभी u माइनस gt लगा लेंगे। तो इन चीजों में आपको ये नहीं समझ में आएगा कब एक्सेलरेशन हम पॉजिटिव ले लें, कब नेगेटिव ले लें। तो आप किसी भी तरीके से, मैं केवल सिर्फ एक बात बोल रहा हूँ कि आप डायरेक्शन को क्या करेंगे, सेम करेंगे सारे वेक्टर। जैसे मैं ऐसा भी कर सकता था, आपको कि सर नीचे की तरफ सबको लगाइए, सबको नीचे की तरफ लगा लेते हैं। जैसे ये अपवर्ड है, आपका ये अपवर्ड है तो जी डाउनवर्ड है, आपने कहा नहीं सबको डाउनवर्ड में लगाइए, तो हमने तो सबको अप कर दिया है। यहाँ पर ये भी अप है, ये भी अप है। अब हम अगर इसको डाउन में करें तो आप जानते हैं कि डाउन में करेंगे तो ये -b हो जाएगा, अरे b अप है तो -b डाउन हो गया, और ये -g हो जाएगा, ये भी डाउन हो गया। प्लस में आप जानते हैं कि g डाउन है ये, तो ये प्लस में g हो गया इंटू t हो गया, तो ये -b माइनस u इक्वल टू gt। अब इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं, आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आप देखेंगे ये हो गया b, ये हो गया u और ये हो गया -gt। तो ये इक्वेशन हो या ये इक्वेशन हो या ये इक्वेशन हो, आर और आइडेंटिकल, तीनों एक ही जैसी हैं। b इक्वल टू u माइनस gt लिखें या -b माइनस u प्लस gt लिखें, एक ही बात है। तो सारे वेक्टर को हम सेम डायरेक्शन में करेंगे, जितने भी वेक्टर हैं, चाहे एक्सेलरेशन हो, चाहे वो डिस्प्लेसमेंट हो, चाहे वेलोसिटी हो, तो उनको सेम डायरेक्शन में करके हम इक्वेशन ऑफ मोशन को अप्लाई करेंगे। तो ये मोशन अंडर ग्रेविटी में जो हमको पैरामीटर्स या जो इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करना है वो ये है। इन 4 इक्वेशन ऑफ मोशन के हेल्प से क्या करेंगे, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्योंकि मोशन ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ होगा तो इसे कर सकते हैं। तो सारे वेक्टर को सेम डायरेक्शन में लेना ही है। अब मोशन अंडर ग्रेविटी में थोड़ा और हम डिटेल में जाते हैं, तो इनको ज्यादातर हम क्वेश्चन के फॉर्मेट से पढ़ते हैं, आपको ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। जैसे हमने कहा कि कोई पार्टिकल है और ये ग्राउंड है और इसे वर्टिकली अपवर्ड फेंका जाता है किसी इनिशियल वेलोसिटी u से, और अगर हम इसे वर्टिकली अपवर्ड फेंकते हैं तो वर्टिकली अपवर्ड फेंकेंगे और मोशन अंडर ग्रेविटी करेगा तो g हमेशा डाउनवर्ड होगा, और जब g हमेशा डाउनवर्ड होगा तो किसी भी पार्टिकल को अगर हम वर्टिकली अपवर्ड किसी ग्राउंड सरफेस से भेजते हैं, फेंकते हैं और उस पे g डाउनवर्ड लग रहा है ऑलवेज, तो हमने आपको बताया था कि एक्सेलरेशन यहाँ पर क्या हुआ, एक्सेलरेशन हुआ g, डायरेक्शन इसकी डाउनवर्ड, एक्सेलरेशन हुआ g, डायरेक्शन इसकी डाउनवर्ड, और अगर इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड और वेलोसिटी हुई u इनिशियल वेलोसिटी और इसकी डायरेक्शन क्या हुई अपवर्ड, तो यहां से मैंने आपको बताया था कि मोशन एक्सेलरेटेड होगा कि रिटार्डेड होगा, ये बताएगा दोनों का डॉट प्रोडक्ट। तो ये अपवर्ड है, ये डाउनवर्ड है, तो दोनों में एंगल कितने का हुआ, ये वेलोसिटी अपवर्ड है इनिशियल वेलोसिटी, g की वैल्यू नीचे है, ये दोनों के बीच में 180 हुआ, और 180 हुआ तो डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव होगा, और हमने बताया था अगर डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव होगा देन मोशन वुड बी रिटार्डेशन। तो इसका मतलब रिटार्डेड मोशन होगा, लगातार वेलोसिटी कम होती जाएगी, और जैसे जैसे ये पार्टिकल ऊपर जाता जाएगा इसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी। आफ्टर सर्टेन टाइम ये क्या करेगा, इट्स वेलोसिटी विल बिकम 0, इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, और उसके बाद ये फिर अपवर्ड नहीं जा पाएगा, और उस समय जब वेलोसिटी 0 होगी तो मैंने आपको बताया था
कि ऐसी भी सिचुएशन होती है कि वेलोसिटी जीरो हो जाए बट एक्सेलरेशन इज नॉन जीरो, तो वो सिचुएशन यहाँ पर आएगी कि जी अभी भी डाउनवर्ड लग रहा है और कांस्टेंट है इन मैग्नीट्यूड इन डायरेक्शन बट वेलोसिटी इज अप्स एंड हियर। मतलब ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी मोशन हो सकता है, ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है व्हेन द एक्सेलरेशन इज नॉन जीरो बट वेलोसिटी विल बी जीरो। और अगर यहाँ पर वेलोसिटी जीरो है तो ये क्या हो जाएगा, फिर से ये हो जाएगा कि विद जीरो वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी ये जस्ट ड्रॉप की कंडीशन होगी और एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, तो फिर ये इस दूसरी डायरेक्शन में क्या करेगा, धीरे धीरे वेलोसिटी बढ़ाता जाएगा और मतलब बढ़ाते 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 फिर ये किसी वेलोसिटी से आपके ग्राउंड पे टकराएगी। मतलब ये इससे ऊपर नहीं जा सकती है, इसके ऊपर ये फर्दर नहीं जा सकती है। इसका मतलब ये इसकी मैक्सिमम हाइट होगी, इससे ऊपर नहीं जा सकता है। मतलब एक सर्टेन लिमिट है कि ये हाइट को अटेन कर सकती है। क्यों? क्योंकि जी हमेशा अपोज करता रहेगा, मोशन रिटार्डेशन होगा, और अगर मोशन रिटार्डेशन होगा तो ये लिमिट के बाद क्या करेगा, उसके बाद हाइट को नहीं अटेन कर सकता। इस वजह से इस हाइट को बोलते हैं कि मैक्सिमम हाइट पार्टिकल अटेन करेगा। और मैक्सिमम हाइट अटेन करने में कुछ टाइम लेगा, और उसके बाद उस टाइम की अगर हम बात करते हैं तो वो टाइम हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और एक सर्टेन टाइम के बाद फिर ये क्या करेगा, वापस आएगा नीचे, और नीचे आने के बाद फिर यहां से टकराएगा। तो एक टर्म होता है कि टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब ये होता है कि कितनी देर पार्टिकल हवा में रहा, उसको हम क्या बोलते हैं, उसका टाइम ऑफ फ्लाइट कहेंगे। तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो होगा वो ये होगा कि पार्टिकल कितनी देर तक हवा में रहा, और हवा में कितनी देर तक रहेगा उसके हिसाब से उसका टाइम ऑफ फ्लाइट। अगर हम इनिशियल वेलोसिटी को बढ़ा दें तो ये जी क्या करेगा, थोड़ी देर बाद क्या करेगा, या सर्टेन हाइट और अटेन करने के बाद इसकी वेलोसिटी जीरो होगी। तो जिस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है उस पॉइंट को हम बोलते हैं कि ये इसकी मैक्सिमम हाइट है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैक्सिमम हाइट अटेन करने में क्या करेंगे, क्या टाइम लेगा ये, या टाइम अगर आपको दे दिया तो मैक्सिमम हाइट क्या होगी, और आफ्टर मैक्सिमम अटेनिंग द मैक्सिमम हाइट फिर ये नीचे आएगा, कुछ टाइम लेगा और स्ट्राइक करेगा ग्राउंड पे। तो आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट। तो इसको हम क्वेश्चन के फॉर्मेट में करते हैं। अभी इतना आपको पता पड़ गया कि अगर कोई भी पार्टिकल किसी भी ग्राउंड सरफेस से अपवर्ड वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करा जाएगा तो उसका मोशन रिटार्डेशन होगा, और उसका रीजन ये है कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर नेगेटिव, बिकॉज cos अगर हम u डॉट z करेंगे तो ये ug cos 180 होगा, और cos 180 की वैल्यू आप जानते हैं क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी, तो ये -ug हो जाएगा। और आपने कहा था अगर डॉट प्रोडक्ट वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का नेगेटिव है तो ये क्या हो जाएगा, आपका रिटार्डेशन होगा मोशन। अब इसको थोड़ा सा क्वेश्चन के फॉर्मेट में करते हैं तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब इसका क्वेश्चन क्या है कि अ पार्टिकल is thrown vertically upward with initial velocity u under gravity या अंडर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g, ऐसा भी लिख सकते हैं, अंडर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g। ये कोई पार्टिकल है, ये थ्रो करा जाता है वर्टिकली अपवर्ड विद इनिशियल वेलोसिटी u अंडर द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g। ये फाइंड तो इसमें आपको कुछ निकालना है, फाइंड मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द पार्टिकल। ये पार्ट इसका फाइंड मैक्सिमम हाइट
अटेन बाय द पार्टिकल बी टाइम टेकन to attain the maximum height. क्या टाइम लगेगा मैक्सिमम हाइट को अटेन करने में? सी टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द पार्टिकल, टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द पार्टिकल। और डी की अगर हम बात करते हैं तो ये जब फर्दर वापस आएगा तो ये ग्राउंड पे स्ट्राइक करेगा, तो व्हाट इज द स्ट्राइकिंग वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विद द ग्राउंड? ये पार्टिकल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम ग्राउंड विद इनिशियल वेलोसिटी, ऐसे कर लीजिए, फ्रॉम ग्राउंड विद इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी u, तो लास्ट में स्ट्राइकिंग वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, स्ट्राइकिंग वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विद ग्राउंड। ये चार चीजें हमको डिटरमाइन करनी है, पहले इसको नोट करिए फिर बताते हैं एक करके। सबसे पहले हमको मैक्सिमम हाइट ऑफ द पार्टिकल बताना है, तो पहले इसके सॉल्यूशन से, इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है, ये केवल एक क्वेश्चन नहीं है, ये बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं इसमें, मैंने इसको जनरल फॉर्मेट दिया है। तो जैसे ये कोई ग्राउंड है, सरफेस है अर्थ का, और यहां से कोई पार्टिकल किसी इनिशियल वेलोसिटी u से पोजेट करा जाता है अंडर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो ये जब पार्टिकल यहां से यहां पर जाएगा तो एक हाइट अटेन करने के बाद यहां पर इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो होगी वो धीरे धीरे वेलोसिटी कम होते होते v फाइनल होगी और वो 0 हो जाएगी। ये इसकी मैक्सिमम हाइट होगी। और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हमेशा डाउनवर्ड लगेगा, और जब ये अपनी मैक्सिमम हाइट को अटेन करेगा तो उस समय इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। उसके बाद ये नीचे की तरफ आने की कोशिश करेगा। अब ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो इनिशियल वेलोसिटी जो इसकी है, या वेलोसिटी एट ए जो है वो u है, और उसकी डायरेक्शन जो है वो कैसी है? अपवर्ड है। और जो इसकी फाइनल वेलोसिटी vb है, ये क्या है? 0 है। और जो इसमें ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, मतलब जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो g है, और किधर है? डाउनवर्ड। अब यहां से हमको मैक्सिमम हाइट अटेन करना है, पार्टिकल जो अटेन कर रहा है, तो मैक्सिमम हाइट कब अटेन करेगा? जब उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो पहला क्वेश्चन का जो आंसर है वो ये है कि आपको h max निकालना है, मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे, ऐसा फॉर्मूला लगाएं जिसमें इनिशियल वेलोसिटी हो, फाइनल वेलोसिटी और हाइट का टर्म हो। तो वो फॉर्मूला होता है v² = u² + 2gh। और हमने कहा था अगर इसको वेक्टर फॉर्मेट में लिखेंगे तो v डॉट v हो जाएगा, u डॉट u हो जाएगा, सब स्केलर है ये, +2 d g डॉट h। तो आप देखेंगे अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो v डॉट v का मतलब ये दोनों 0 है, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा यहाँ से, या v डॉट v b² हो जाएगा। और u डॉट u करेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ u
इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ u इंटू cos 0, दोनों की डायरेक्शन सेम होगी तो cos 0 0 हो जाएगा, तो ये u स्क्वायर होगा प्लस 2 g किधर है, अपवर्ड है, सॉरी g डाउनवर्ड है और h कहाँ है, अपवर्ड। क्यों अपवर्ड है, डिस्प्लेसमेंट होगा इनिशियल से फाइनल पोजीशन ये, तो इसकी डायरेक्शन h जो हाइट की डायरेक्शन है वो अपवर्ड की तरफ होगी, h मैक्स की डायरेक्शन जो होगी वो अपवर्ड होगी और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन डाउनवर्ड, जिनके बीच में एंगल कितने का हो जाएगा, 180 का। तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा gs cos 180 मतलब माइनस में होगा और ये प्लस और यहाँ से माइनस g इंटू एच ऐसा हो जाएगा। माइनस जी एच क्यों होगा, क्योंकि ये जी एच इंटू कॉस एच मैक्स, अगर इसको हम लिखना चाहें तो एच मैक्स कितने इंटू कॉस 180 होगा, ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन बाद में यू स्क्वायर ये माइनस 2gh मैक्स हो जाएगा। तो यहाँ से हम ये देखेंगे कि यू स्क्वायर इक्वल टू 2gh मैक्स होगा, तो h मैक्स यहाँ से क्या हो जाएगा, इट इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2g। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, मैक्सिमम हाइट का यू स्क्वायर अपॉन 2g। ये नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे नेक्स्ट स्टेप पे डिस्कस करेंगे।